देखिए एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है फोर रेसिस्टेंसेज ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ स्क्वायर एज सोन इन फिगर। चार रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, और सब रेसिस्टेंस कितने कितने ओम का है, 10-10 ओम का है। तो 10-10 ओम का चार रेसिस्टेंस है, ठीक है ना, ठीक है, चार रेसिस्टेंस है और सब रेसिस्टेंस जो है 10-10 ओम का है। तो वो चारों रेसिस्टेंस को हम लोग ऐसे कनेक्ट किए हैं, ऐसे जोड़े हैं कि उसका स्क्वायर बना है जोड़कर, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ स्क्वायर थोड़ा नहीं दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं। मेन हमको ये देखिए थोड़ा तो लग ही रहा होगा वो स्क्वायर। तो देखिए ये कोई स्क्वायर है, ठीक है ना, ABCD नाम का। तो चार रेसिस्टेंस है 10-10 ओम का, और चारों रेसिस्टेंस को जोड़कर एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया गया है ABCD नाम का, ठीक है ना। देखिए सब 10-10 ओम का है। अब पूछ रहा है द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एनी साइड। अब आपको इस स्क्वायर के, ठीक है, किसी भी साइड पर दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और कौन सा साइड, यहाँ पर किसी भी साइड निकाल सकते हैं आप, सेम है सबका, लेकिन बोला है कि AB के निकाल लीजिए, तो हम AB साइड ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इस AB साइड पर दो पॉइंट्स है मेरे पास A और B। तो हमको AB साइड पर पॉइंट्स A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, नेट रेसिस्टेंस निकालना है कि पॉइंट्स AB के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले बताए हैं कि इतने सारे रेसिस्टेंस है, तो सबसे पहले देखा कीजिए कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। तो ये हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है AB के बीच में, ठीक है ना, AB पॉइंट्स के बीच में। तो अगर हम देखिए, हम जरूर ये बैटरी से कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो अगर हम सपोज करते हैं इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, क्योंकि जुड़ा तो होगा ये बैटरी के टर्मिनल से, ठीक है ना। तो देखिए इधर से करंट आएगा, यहाँ करंट पहुंचेगा, मान लेते हैं I करंट पहुंचेगा यहाँ पर। जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा तो करंट को जाने का बहुत सारा रास्ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए जितना भी करंट पहुंचा होगा, 5 एम्पेयर 4 एम्पेयर कुछ भी, ठीक है ना, निकाले नहीं है। तो I एम्पेयर का करंट यहाँ पर पहुंचा, तो इधर कुछ करंट जाएगा, करंट जाने का इधर भी रास्ता है, करंट जाने का इधर भी रास्ता है, तो दोनों तरफ करंट जाएगा। तो इधर मान लेते हैं करंट गया होगा I1, इधर गया होगा I2, अलग अलग करंट जाएगा, ठीक है ना। इधर भी करंट जाएगा, इधर भी करंट जाएगा, तो दो रास्ते हैं। तो देखिए लेकिन ये जो करंट I1 है, यहां से देखिए ADCB तक, ठीक है ना, ADCB यहाँ तक, मतलब ये जो I1 करंट है इस 10 ओम में भी I1 जाएगा, इस वाले 10 ओम में एक ही रास्ता है, तो इधर I1 इसमें भी जाएगा, ठीक है ना। और इधर करंट घूम कर आएगा तो इसमें भी कितना आएगा, I1 ही आएगा। मतलब आप देख रहे हैं ये वाला, ये 10 ओम, ये वाला 10 ओम और ये वाला 10 ओम, तीनों में सेम करंट जा रहा है, एक ही रास्ता है करंट का जाने का, ठीक है। तो सेम करंट है, करंट बदल नहीं रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में हो जाएंगे सीरीज में, ठीक है ना। ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में, क्यों करंट सेम है। तो पहले ऊपर वाले का, ये तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ऊपर वाले का। तो R इक्विवेलेंट ऊपर वाले का निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कौन सा, ADCB का, ठीक है ना। हाँ लिख देते हैं, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं था, ADCB, ठीक है ना। ये नहीं ले रहे हैं, घूम कर नहीं आए हैं BA तक। तो ये 10 ओम है, करंट इधर गया 10 ओम 10 ओम 10 ओम है, तो तीनों तो सेम करंट जा रहा है, तो तीनों सीरीज में ऊपर वाले। तो सीरीज में R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों का बेसिकली सीधा सम हो जाएगा। तो कितना आ गया, 30 ओम, यानी कि ये तीनों के बदले ऊपर में कितना बन गया, 30 ओम बन गया, ठीक है ना। कितना बन गया, 30 ओम, ऊपर में R इक्विवेलेंट, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट कितना बन गया, 30 ओम बन गया। तो देखिए कुछ अब फिगर ऐसा दिखने वाला है हमको, ये AB है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 10 ओम है। अब ऊपर में तीनों मिलकर एक 30 ओम का रेसिस्टेंस बन चुका है, तो ऊपर में ऐसे हम 30 ओम लगा सकते हैं के लिए, क्योंकि ऊपर में सब मिलकर एक 30 ओम का अकेला रेसिस्टेंस बना, R इक्विवेलेंट R नेट, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 30 ओम ऊपर में। अब देखिए जो भी करंट जाएगा, इधर I पहुंचा तो इधर जाएगा आपका I1 मान लेते हैं इधर, और इधर I2। तो देखिए अब ये दोनों दो ही बचा है, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल में होगा। अब 30 ओम आया ऊपर में और ये 10 ओम नीचे वाला, अब ये पैरेलल में है,
तो हमको ए बी का क्रॉस में निकालना है। तो देखिए ये 30 ओम और 10 ओम क्या है आपस में पैरेलल में है, क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है, ब्रांचेज अलग अलग हैं, दोनों को सेपरेट सेपरेट ब्रांचेज है करंट जाने का, ठीक है ना, दोनों में अलग अलग करंट जा रहा है, तो यानी कि ये दोनों क्या है आपस में पैरेलल है, ठीक है ना। तो अब ये निकालना हमको पैरेलल, 30 ओम और 10 ओम लास्ट में क्या हो जाएगा, 30 और 10 ओम लास्ट में हो जाएगा आपका पैरेलल में। तो निकाल लेते हैं आर इक्विवेलेंट 9 लिख सकते हैं यहाँ पर कि 30 ओम एंड 10 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है ना। तो पैरेलल के लिए अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें पैरेलल के लिए, तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r1, सॉरी पैरेलल के लिए आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट, पैरेलल का ही तो पी लिख देते हैं शॉर्ट में, r1 प्लस 1/r2, ठीक है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट p है यहाँ पर, मतलब पैरेलल में है, तो r इक्विवेलेंट क्या होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 लिख सकते हैं, और ऊपर में r1 कितना है 30 ओम, तो 1/30 लिख सकते हैं नीचे में 30 ओम, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर में तो 30 ओम आया ना, और ये 10 ओम क्या हो जाएगा आपका नीचे में R2 की जगह पर, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, एक बार में, ये 3 बार में 10 दिया 30, तो 3 बार में, तो यहाँ पर ये देखिए 1/r इक्विवेलेंट इधर चला आ रहा है, ठीक है ना, तो 1/r इक्विवेलेंट है इधर, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया 4/30 आ गया ना, ये 4/30 आ गया, तो इसको उलट कर जब 1/r इक्विवेलेंट आया है 4/30, ठीक है ना, 1/r इक्विवेलेंट आया है 4/30, तो जब ये पलटेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आया है आपका 1/r इक्विवेलेंट बराबर 4/30 आया है। अब हमको तो सिर्फ r इक्विवेलेंट निकालना है ना, अच्छा जो r इक्विवेलेंट निकल रहा है यहाँ पर वो ए बी का क्रॉस में निकल रहा है, क्योंकि 30 ओम ऊपर था 10 ओम इधर है, तो दोनों का पैरेलल निकाल रहे हैं कॉम्बिनेशन, तो ए बी का क्रॉस में हम निकाल रहे हैं लास्ट में, ये जो निकल रहा है ना ये ए बी का क्रॉस में निकल रहा है, क्योंकि ऊपर है बचा 30 ओम नीचे 10 ओम, तब दोनों मिलकर तो एक ही ए बी का क्रॉस में आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आर इक्विवेलेंट हम निकालते हैं इसको, आर इक्विवेलेंट ऊपर कर देते हैं, इसको ऊपर उलटते हैं तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसको भी ऊपर उलटना पड़ेगा, तो 30/4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7.5 ओम, डिवाइड दीजिएगा तो 7.5 ओम, तो यानी कि जो आर इक्विवेलेंट निकला 7.5 ओम, ये आर इक्विवेलेंट कहाँ पर निकला है ए बी साइड्स का क्रॉस में निकला है, याद रखिएगा ए बी साइड्स का क्रॉस में, तो यानी कि ये ए बी साइड का क्रॉस में ए और बी पॉइंट्स के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ए और बी पॉइंट्स के बीच में 7.5 ओम, तो 7.5 ऑप्शन डी में है, ये आंसर हो जाएगा।